एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कर उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। स्केल की सहायता से प्रकार में या कैंपास में 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लेते हैं और इसको रखकर घुमा देते हैं। ये 2.8 सेंटीमीटर का सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। अब इसमें हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी। कोई भी बिंदु ले लो P, परिधि पर कहीं भी कोई बिंदु ले लो P। ये इसका सेंटर मान लेते हैं O। यहां हमने बिंदु P मान लिया, इसको मिला देते हैं सेंटर से, केंद्र से। अब इस P बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, इस P बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को P बिंदु पर रखेंगे, ऐसे एक चाप लगाएंगे, दूसरी चाप यहां से लगाएंगे। 60 डिग्री का कोण कटेगा यहां। उसके बाद दूसरी चाप कटेगी 120 डिग्री पर। ये 60 वाली चाप, ये 120 वाली चाप। अब इन दोनों पर प्रकार को रख के जब चाप लगाएंगे तो वो कटान बिंदु आएगा 90 डिग्री वाला। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये कटान बिंदु हमें मिल गया। इस पर इसको मिला देंगे P बिंदु से। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। P बिंदु होगा स्पर्श बिंदु। इसको पीछे बढ़ा सकते हो और इसको नाम दे सकते हो XY। ये 2.8 सेंटीमीटर की है त्रिज्या। रचना के स्टेप्स हम लिख ही सकते हैं। जिस प्रकार हमने इसे रचना की है वो सब बातें लिख देंगे। प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरकर एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। परिधि पर कोई बिंदु P लेकर उसको केंद्र से मिलाते हैं। तो OP पर समकोण की रचना करते हैं। इस प्रकार XY अभिष्ट स्पर्श रेखा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यहां पर तो त्रिज्या के एक ही सिरे पर हमने स्पर्श रेखा की रचना की थी। अब इसमें क्या पूरा व्यास ले रहे हैं, तो बस उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है और ये बताना है कि क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। उसका उत्तर देना है कारण सहित। प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं करेंगी, कारण भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। 3 सेंटीमीटर की चाप भर लेंगे, त्रिज्या भर लेंगे। प्रकार में ये हमने 3 सेंटीमीटर भर लिया इसमें। अब इसको घुमा देंगे इस प्रकार से। तो ये होगा 3 सेंटीमीटर का वृत्त। इसमें कोई व्यास खींच लेते हैं। ये जैसे व्यास खींच लिया हमने।
ये वृत्त का केंद्र O, ये व्यास PQ। P और Q दोनों सिरों पर हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे, समकोण की रचना कर देंगे, जिससे स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। एक चाप लगाइए इस प्रकार से 90 डिग्री कोण बनाने के लिए। फिर यहां से लगाएंगे ये 60 डिग्री का 120, यहां से घुमाएंगे और यहां से भी घुमाएंगे, तो ये इस प्रकार कटान बिंदु प्राप्त होगा, जिसको आगे तक बढ़ा लेंगे तो स्पर्श रेखा हो जाएगी, मान लिया एक्स वाई। इसी प्रकार से इस P बिंदु पर भी क्या कर लेंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे, 90 डिग्री का। एक चाप ये लगाई, तो यहां से लगाएंगे 60 डिग्री की, 120 डिग्री, एक ऊपर यहां से भी लगाएंगे ऊपर, तो कटान बिंदु प्राप्त होगा। इसको मिला देंगे Q बिंदु से, तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसको A भी मान लो या x डैश y डैश मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारे ऊपर है। तो x y और AB व्यास PQ के सिरों पर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ये दोनों परस्पर समांतर हैं। समांतर क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। जब कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः वे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये व्यास है 6 सेंटीमीटर का, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, लिख देंगे यहां पर, शो कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। 3.1 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे। ये 3.1 हो गया, इसको रखकर घुमा देंगे तो ये वृत्त बन जाएगा 3.1 सेंटीमीटर का। केंद्र मान लेंगे O। उसके बाद कह रहा है वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए। अब इसमें 2.3 सेंटीमीटर भर लेते हैं स्केल की सहायता से। ये 2.3 परिधि पर रखकर कहीं भी लगाएंगे चाप, तो ये कटान बिंदु, और जहां से हमने प्रकार की नोक रखी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हो जाएगी जीवा। इस प्रकार से जीवा को हमने मान लिया PQ। अब इन जीवा को मिला देंगे केंद्र O से, दोनों को। इस प्रकार से अब OP पर और OQ पर OP यानी P बिंदु पर और Q बिंदु पर क्या करना है, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो दोनों स्पर्श रेखाएं खिंच जाएंगी। पहले P बिंदु पर बना लेते हैं। पहले की तरह चाप लगाएंगे, फिर यहां से 60 डिग्री की चाप लगाएंगे, फिर 120 की, ऊपर चाप लगाएंगे, यहां से ऊपर लगाएंगे, कटान बिंदु प्राप्त होगा।
इसको बढ़ा देंगे पी बिंदु तक, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा पी बिंदु पर। इसको नाम दे सकते हो एक्स वाई। आप इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे क्यू बिंदु पर, तो यहां भी कोई भी चाप लगाएंगे जैसे हमने पी बिंदु पर किया, उसी प्रकार से एक 60 डिग्री की, 60 से फिर एक और लगाएंगे। अब इन दोनों से ऊपर की तरफ लगाएंगे। 90 डिग्री कोण जैसा तुम बनाते हो, सबको आता ही होगा और आसानी से, सबसे आसान काम है। तो बस हमें केवल 90 डिग्री का कोण बनाना है दोनों बिंदुओं पर। पी पर हम पहले बना चुके हैं, एक क्यू पर बना दिया। इस स्पर्श रेखा खींचने के लिए इनको मिला देंगे क्यू और इस कटान बिंदु को, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। इसको नाम दे सकते हो, पीछे बढ़ा लो तो ये काटेगी दोनों स्पर्श रेखा आपस में। ये ए बी कर लो इसको, ए और बी। एक्स वाई और ए बी क्या हो गई, दो स्पर्श रेखा हो गई जीवा के सिरों पर, जो आपस में काटती हैं। त्रिज्या इसकी 3.1 सेंटीमीटर है ही। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। उसमें 2.8 सेंटीमीटर का वर्त था, इसमें 2.7 सेंटीमीटर का वर्त है। बिल्कुल सेम तरीका, कोई फर्क नहीं है। 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त लेकर उस पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इसमें 2.7 सेंटीमीटर भर लेंगे प्रकार में, वर्त बना लेंगे। ये 2.5 6 7 इसको ओ को केंद्र मानकर एक वर्त बना लिया। ये इसका केंद्र हो गया ओ। परिधि पर कोई बिंदु ले लो पी, इसको मिला दो ओपी को, और पी बिंदु पर समकोण की रचना कर देंगे तो स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक चाप इस प्रकार से, दूसरी 60 डिग्री वाली, और फिर यहां से 120 वाली, फिर यहां से ऊपर की तरफ, और यहां से भी ऊपर की तरफ काटेंगे। कटान बिंदु को पी बिंदु से मिला देंगे। तो ये है स्पर्श बिंदु पी। लाइन बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इसको एक्स वाई दे देंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये 2.7 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी।